आप लोगों के लिए सस्ता तेल और सस्ती गंदम लेने रशिया चला गया, उसके बाद जेल चला गया। लेकिन आप वो खस्सी कौम है कि आप 55 रुपये फी लीटर इजाफी पैसे दे के पेट्रोल भरवाने के लिए कितारों में तो बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकते और उसको जेल से बाहर निकालने के लिए बाहर नहीं निकल सकते जो आपके लिए सस्ता तेल और गंदम लेने गया था और उसकी कीमत उसने जेल जाके अदा कर दी। और तो और कैंसर के मर्ज से कहीं आप लोग मर ही ना जाएं वक्त से पहले, पाकिस्तान में शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से उसने पहला अपनी नौयत का इनफरादी कैंसर हॉस्पिटल बनाया। लेकिन आज जब उसकी अपनी सेहत और बीमारी की बात आई, जब उसकी अपनी आंख की 85% बिनाई जा रही है, उस वक्त आप सब लोगों को कैंसर हो गया और वो भी स्टेज 4 का। और उसके साथ साथ आप लोगों की भी आंखों में काला मोतिया उतर आया है जो आप बाहर नहीं निकल सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, अपना गुस्सा रिकॉर्ड नहीं करा सकते, अपने हीरो की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने हीरो को बाहर नहीं निकाल सकते। वो ये चाहता था कि आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके बच्चों को पढ़ाई जाए, उनका मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगी और उनकी दीन और उनकी दुनिया संवार दी जाए। मगर ये आप ही ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, ख्वाब खरगोश की नींद में सोई हुई बुज़दिल, नाअहल और एक डरपोक कौम है जो कि सेक्युलर लिबरल बनना पसंद करेंगे, नंगेपन, बेहयाई और फहाशी को तो तरजीह देंगे, पर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटी बनाने वाले शख्स को जेल से बाहर ना निकाल सकेंगे। ये तो वही उम्मत मुस्लिमा का लीडर है जिसने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह दिया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। पर आप लोग तो वो हैं कि आप लोगों का दाना पानी भी बंद हो जाएगा ना तो आप एहतजाज नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे, हड़तालें नहीं करेंगे, पहिया जाम हड़ताल नहीं करेंगे, शटर डाउन हड़ताल नहीं करेंगे, इनकलाब नहीं लेके आएंगे, लेकिन भूखे मर जाना तरजीह देंगे। ज़िंदा चलते हुए भी आपको सुंडियाँ पड़ जाए ना वो भी ठीक है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना नहीं आप सीखेंगे। सही तो कहा है कि आपको जो है ना इमरान खान रास नहीं है। इमरान खान एक गलत मुल्क में पैदा हुआ है, एक गलत कौम का लीडर बना है। किसी और मुल्क में होता तो उसको कहाँ बिठाया होता, उसका रुतबा कहाँ होता, उसकी शान कहाँ होती। ये वही है, हाँ हाँ, ये वही है जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर वो ये ना कहता और उसकी कीमत आज जेल जाके ना अदा करता, आज आपके मुल्क की सरहदें, आपके मुल्क की फ़िज़ाई सरहदें, आपके मुल्क की ज़मीनी सरहदें, एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान की फ़िज़ाई और ज़मीनी सरहदें दूसरे मुसलमान मुल्क ईरान के ऊपर मिज़ाइलों और बमों के हमले के लिए आज इस्तेमाल हो रही होती। इसीलिए तो अमेरिका को मुश्किल हो रही है कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए थे, क्योंकि इस मर्द मुजाहिद ने उस वक़्त कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इसने आपको तो बचा लिया, आपकी नस्लों को तो बचा लिया, लेकिन ख़ुद इस वक्त कैद तन्हाई में, पाबंदे सलासल, अपनों से दूर, अपने प्यारों को देखने से दूर, अपने केसेस की फेयर ट्रायल से दूर, अपने इलाज के हाथों भी बैठा है। न जाने उसको खाने के लिए क्या दे रहे हैं, न जाने उसको पीने के लिए क्या दे रहे हैं, न जाने उसको कौन सा केमिकल या स्लो पॉइजन दे रहे हैं। जो इतने फिट, एक्सरसाइज करने वाले, रनिंग करने वाले, क्रॉसफिट करने वाले, फुल बॉडी वर्कआउट करने वाले इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग हुई है, और उस क्लॉटिंग ने जहाँ आँख में ब्लॉकेज की है, खुदा जाने वो अंदर किस ऑर्गन में मज़ीद ब्लॉकेज करेगी। मेरे मुंह में खाक। उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब ये खबर मिलेगी कि खान को खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कुछ हो गया। उस दिन निकल के बड़ा एहतजाज करेंगे, जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़, कार को आग, मोटरसाइकिल को आग, साइकिलों को आग, दुकानों के शीशे, कारों के शीशे तोड़ देंगे। उससे इमरान खान वापस नहीं मिलेगा। इमरान खान जिंदा है, अल्लाह ताला उसे 100 साल ज़िंदगी अता करे। उसको बचाना आपने, उसको संभालना आपने, उसको जेल से बाहर निकालना आपने। ये वीवीआईपी जहाज़ों में फिर रहे हैं। एक पायलट की 90 लाख रुपया, दूसरे पायलट की 1 करोड़ महाना फीस है, तनख्वाह है। मैडम चीफ मिनिस्टर
पंजाब और पाकिस्तान के पटवारियों की कुत्ती माँ के 2 पायलट वीवीआईपी जहाज़ के तनख्वाहें ले रहे हैं। 108 के करीब लैंड क्रूज़र, एसयूवीज, 4x4 और पता नहीं कितनी लग्जूरियस कारें और 800 लीटर और बड़ी गाड़ियों के लिए अनलिमिटेड पेट्रोल की छूट है। ये अभी वो है जो आपको थोड़ा सा बताया है। पसे पर्दा क्या कुछ दिया जा रहा है, क्या कुछ लिया जा रहा है, किस किस चीज़ का चूना लगाया जा रहा है, इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं। आपको पता है मंडे से, पीर वाले दिन से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करें, वर्क फ्रॉम होम करें। अब जो एक किसान है या जो एक काश्तकार है, वो कैसे ऑनलाइन काम करे, वो खेती बाड़ी ऑनलाइन कैसे करे, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करे, कैसे कमरे के अंदर बैठ के आलू की बिजाई करे, किस तरह वो चावल को जाके ज़मीन में बोए, किस तरह जाके वो बाज़ार में अपनी पकी पकाई फसलों, अपने अजनास को और अपनी गंदम को बेचे। पेट्रोल तो है नहीं, तो किस पे लाद के वो लेके जाए? इनके वीवीआईपी हवाई जहाज़ों पे जाके लेके जाए। काश्तकार की फिर से मौत है ये, फार्मर्स की फिर से मौत है ये। ऊपर से तकब्बुर से कहते हैं कि अगर 110 रुपये लीटर भी हो जाता तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते। और तो और नवाज शरीफ की दूसरी बेटी अस्मा नवाज, तलाक याफ्ता बड़ी बहन की तरह, जो इसहाक डार के बेटे अली डार से दूसरी मर्तबा ब्याही हुई है। जी वही बड़े पर पुर्जे तोलने लग गई है अपनी दीदी की अयाशियाँ, उनके शशके, उनके ठाठ, उनकी मौजें और उनकी जर्नल रानी के इन्फ्लुएंस से इम्प्रेस होके, फैसिनेट होके उसने भी सोचा है कि मैं भी किसी जर्नल की जर्नल रानी बन जाऊं, मैं भी लूटा खसूटा माल क्यों ना एंजॉय करूं। वो कह रही है कि पेट्रोल अगर 1000 रुपये फी लीटर भी हो जाए तब भी ज़हनी मरीज़ अंदर ही रहेगा। अब ये कौन सा ज़हनी मरीज़ है? हमें तो पता है कि एक ही ज़हनी मरीज़ है पाकिस्तान में, और वो है ज़बरदस्ती से, धौंस से, फिस्तायत से, बर्बरियत से, जुल्म से, जबर से बना हुआ ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर। अब वो अंदर किसके है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रही है वो अंदर ही रहेगा। किसके अंदर रहेगा और कहाँ अंदर रहेगा? इट्स टोटली अनअंडरस्टैंडेबल टू मी। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द सिचुएशन। आप सोचिएगा कि वो कह रही है कि पेट्रोल अगर, ये नीचे पोस्ट है उसकी, ट्वीट है जो मैंने ट्विटर से उठाई है, 1000 रुपये फी लीटर भी हो जाए मगर ज़हनी मरीज़ अंदर ही रहेगा। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट और टोटली अनसॉल्वेबल सिचुएशन है। मैं तो समझ नहीं पा रही ज़हनी मरीज़ किसके अंदर है इस वक्त और कहाँ वो अंदर रहेगा। ज़हनी मरीज़ तो आसिम मुनीर है और वो किसके अंदर है और किसके अंदर रहेगा? वी डू नॉट अंडरस्टैंड। आप समझदार हैं, आपको पता है कि आसिम मुनीर किसके अंदर है और कितनी देर तक रहेगा। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या आप तैयार हैं कि 1000 रुपये फी लीटर पेट्रोल हो जाए? बर्दाश्त कर लेंगे? चलो ठीक है फिर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे इसकी याद बड़ी आती है। एक सादा सा इंसान, एक मासूम सा इंसान, एक भोला सा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक मुखलिस इंसान, आप पे भरोसा किया, आप पे ट्रस्ट किया, आप पे रिलाई किया, आपके लिए सब कुछ किया, और जब आपका वफा निभाने का वक्त आया तो वफा कहीं नज़र नहीं आती। इसका चेहरा देखें, इस वीडियो को देखें और ख़ुद इंसाफ करें। क्या आपका हक नहीं बनता अब इसको जेल से बाहर निकालने का? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि लड़ जाएं, भिड़ जाएं, डट जाएं, मर जाएं, कट जाएं, मगर इसको बाहर निकाल दें? क्योंकि हम सिर्फ इसी पे रिलाई कर सकते हैं अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, इस इमरान अहमद खान न्याजी के लिए। आइए मिल के देखते हैं। Yapacağım şey abi, bir tasvir.